हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास 5 का साइंस देखने वाले हैं और उसको पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए, साइंस का जो क्लास 5 का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें हम सभी को कंटेंट क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए, इसमें हमें टोटल जो है यूनिट वाइज दिया गया है। तो इसमें हमें टोटल जो है स्टूडेंट्स 10 यूनिट हमें पढ़ना है, ठीक है। 10 यूनिट हम सभी को पढ़ना है और उस 10 यूनिट में जो हमारा फर्स्ट जो यूनिट है इसका नाम प्लांट लाइफ, ठीक है। यानी कि पौधों का जीवन या पौधों में जीवन के बारे में हम सभी को फर्स्ट पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पौधों में जीवन यानी प्लांट्स लाइफ में हम सभी को उसमें भी फर्स्ट पढ़ना है क्या, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सभी के बारे में, हम लोग प्लांट के पार्ट्स के बारे में क्लास 4, 3 इन सभी क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है। और इस क्लास में हम सभी को पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। पौधों में जो प्रजनन होता है उसके बारे में हम सभी को पढ़ना है। तो आइए अपने इस बेहतरीन से क्लास को शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है क्या, प्लांट्स लाइफ, ठीक है। और उसमें भी कौन सा टॉपिक हम सभी को पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में, ठीक है। तो हम सभी को पहले रिप्रोडक्शन के बारे में जानना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन मीन्स होता है किसी भी चीज का जो प्रोडक्ट होता है उसको फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करना, नए सिरे से बनाना या जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। जिसको हम लोग अगर इसके आसान भाषा में लोग जाने तो रिप्रोडक्शन जो होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रजनन, प्रजनन बोल सकते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन को हम लोग बोल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, लाइक पीपुल प्लांट ऑल्सो नीड टू कीप देयर रेस अलाइव बाय रिप्रोडक्शन। अब देखिए, जैसे हम मनुष्य को अपना वंश, ठीक है, जैसे हम मनुष्य को अपना वंश और प्रजाति को आगे जीवित रखने के लिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पौधों में भी क्या होता है, अपने वंश अपने जाति को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। It is reproduction in plant that brings more and more plant on the earth। और रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन ही वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से प्लांट जो होता है पृथ्वी के ऊपर अधिक से अधिक पौधे संभव हो पाए हैं और आगे भी होते रहेंगे। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन अ नंबर ऑफ वे। अब पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रजनन बहुत तरीके से करते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस इन अ नंबर ऑफ वेज, यानी कि पौधे जो होते हैं रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया अनेकों प्रकार से कर सकते हैं। जिसमें से हम सभी को जानना है, हमारा फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा, जब भी प्रजनन की प्रक्रिया पौधे के किसी पार्ट से, किसी अंग से होगा तो उस प्रक्रिया को वेजिटेटिव क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। पौधे के किसी अंग से जब क्या होगा, प्रजनन की प्रक्रिया होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ प्लांट विच न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टीम एंड लीफ। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, मतलब कि जो पौधे की जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होने की जो प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया में अगर पौधे का कोई अंग भाग लेता है, जैसे कि जड़, स्टीम मीन्स क्या हो जाएगा, तना, और लीफ मीन्स पत्तियां, अगर पौधे की कोई बॉडी का किसी पार्ट का अंग जो है भाग लेता है रिप्रोडक्शन या प्रजनन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। ऑफ द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए, इसके लिए हम लोग समझते हैं क्या यहाँ पे कहा गया है। आइए समझते हैं हम सभी। मान लेते हैं कि ये जो प्लांट है, ये जो पौधा है, ठीक है, ये जो पौधा है, एक हमारे पास ये क्या है, मान लेते हैं ये किसी चीज का एक क्या है, पेड़ है, ठीक है, पेड़ है। अब इसी पेड़ का, इसमें क्या है, एक डाली है, ठीक है। अब इसी पेड़ का अगर किसी पार्ट को अगर हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं, काट देते हैं,
काट देते हैं, और काटने के बाद इसको नए जगह पे अगर रोप देंगे और यहाँ पे जो पेड़ बनेगा, तो ये जो पेड़ बनेगा, ये जो पौधा बनेगा, ये किस प्रक्रिया के माध्यम से बनेगा? तो ये बनेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से ये जो पौधा बनेगा। अब इसमें ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कब कहलाएगा? जब कभी पौधे का ही बॉडी का कोई अंग, पेड़ का ही कोई अंग भाग लेगा, जैसे जड़ ले ले, ठीक है, पत्तियां ले ले, तने ले ले, तो वो अगर प्रक्रिया के माध्यम से अगर रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, तो वो क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। आगे देखते हैं। सम न्यू प्लांट ग्रो विथ द हेल्प ऑफ अदर देयर रूट विल अदर विथ द स्टीम एंड लीव्स, ठीक है। अब जो कुछ नए पौधे जो होते हैं वो जड़ के माध्यम से भी प्रजनन करते हैं, तने के माध्यम से भी प्रजनन करते हैं, और कुछ जो है पत्तियों के माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। अब आगे करा, फॉर एग्जाम्पल द रोज, सुगर कैन एंड हैबिकस ग्रो फ्रॉम द स्टीम कटिंग, पोटैटो एंड जिंजर ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे क्या कहा गया, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने के माध्यम से नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। वैसे पौधे में क्या है, एक हमारे पास आ जाता है गुलाब का, यानी गुलाब का जो पेड़ होता है ना, उसके अगर तने को हम लोग स्टीम को काट करके किसी नए जगह पे क्या करेंगे, रोप देंगे, तो वहां पे पेड़ क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा, प्रजनन की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। फिर उसी प्रकार से शुगर कैन यानी कि जो गन्ना होता है, ठीक है, गन्ना यानी कि ईख जो होता है, ईख भी वही सेम प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, तने के माध्यम से नया ईख का पेड़ बनता है। फिर हैबिकस का प्लांट हो गया स्टीम कटिंग के माध्यम से, मतलब कि तने को काट करके दूसरी जगह रोप देंगे तो ये प्रक्रिया क्या होगा, संभव हो जाएगा। अब देखिए, पोटैटो एंड जिंजर ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ द प्लांट। अब आलू, पोटैटो में क्या होता है, आलू, और अदरक जो होते हैं, अब अंडरग्राउंड स्टीम यानी कि भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टीम क्या हो जाएगा, भूमिगत तने के माध्यम से जो पोटैटो और जिंजर जो है क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को कर पाते हैं, ठीक है। बिकॉज दे आर शेप लाइक, सॉरी, प्लांट लाइक लिली, ओनियन ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम। अब देखिए, एक लिली को हिंदी में कुमोदनी बोलते हैं, ओनियन हम सभी को पता है कि प्याज होता है, ठीक है। अब ये जो क्या करता है, रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया करता है, ये अपने अंडरग्राउंड स्टीम यानी कि भूमिगत तने के माध्यम से करता है, और इस प्रक्रिया को, इसे हम क्या बोलते हैं, बल्ब्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब बल्ब्स क्यों बोलेंगे, बल्ब्स हम सभी क्यों बोलेंगे इसको, आइए देखते हैं। बिकॉज दे आर शेप लाइक बल्ब्स, क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो है इसका आकार जो होता है बल्ब के जैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनियन का जो आकार है प्याज का कैसा है, एक बल्ब के जैसा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर शेप लाइक बल्ब्स, सो आई दिस बी कॉल्ड, इसे बी कॉल्ड बल्ब्स, ठीक है। प्लांट लाइक स्वीट पोटैटो, प्लांट लाइक स्वीट पोटैटो, बीट रूट्स ग्रो फ्रॉम देयर रूट। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग बोलते हैं अलुआ, क्या बोलेंगे, अलुआ बोलते हैं, ठीक है, हम लोग उसके देहाती भाषा में बोलते हैं। बीट रूट यानी कि सलगम। अब ये सब चीजें जो होती है, ये किसके माध्यम से ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस करती है, रूट यानी जड़ के माध्यम से प्रजनन करती है। द ब्राइफोलम प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम इट्स लीफ। अब एक ब्राइफोलम पौधे जो होते हैं, यह पत्तियों के माध्यम से क्या करते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं, और पत्तियों में क्या होता है, बड्स बनता है, बड्स में क्या होता है, गांठ बनती है, प्रेजेंट ऑन द लीफ गिव राइज टू न्यू प्लांट। और पत्तियों में जो बड्स होते हैं, उसी बड्स के माध्यम से क्या होता है, नया पौधा ग्रो होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि जब प्रजनन की प्रक्रिया पौधे के किसी अंग के माध्यम से होगा तो उसे क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे सेकेंड क्या है, सेकेंड में हमारे पास है रिप्रोडक्शन बाय सीड्स। अब ये तो कॉमन बात है, आमतौर पर हम क्या जानते हैं कि नए पौधे किसके माध्यम से होते हैं, बीजों के माध्यम से होते हैं,
तो सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वही पढ़ना है क्या कि रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, यानी कि जब प्रजनन की प्रक्रिया बीज के माध्यम से होगी तो उसे हम सभी क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बाय सीड्स बोलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट आर रिप्रोड्यूस बाय सीड्स। अब हम लोग को पता है कि ज्यादा से ज्यादातर पौधे क्या होते हैं, अपने बीजों के माध्यम से ही प्रजनन करते हैं, प्रजनन कर पाते हैं। ठीक है, फ्लावर मेक द सीड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ठीक है, अब क्या होते हैं, फूल जो होते हैं बीजों को बनाती है और उस बीज से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो पाता है। ठीक है, that grow into the new plants. The plants reproduce so many seeds. अब एक जो पौधा एक बीज से एक पौधा रोपे और वो पौधा क्या होगा, बहुत ज्यादा बीजों को उत्पादित करेगी, बहुत ज्यादा बीज को, एक पौधा से अनेक बीज बनता है ना, बहुत बीज बनेंगे। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप साइज एंड कलर। ठीक है, सीड्स आर डिफरेंट शेप साइज एंड कलर। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए जो बीज जो होंगी वो बीज क्या होंगी, वह बीज अलग अलग रंगों के, अलग अलग प्रकार के और अलग अलग आकार के होंगे। ठीक है, ओनली सम सीड्स आर मेच्योर टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और उसमें से भी कुछ कुछ ही बीज होते हैं जिसके अंदर क्षमता होती है कि वो नए पौधे का निर्माण कर सकती है। ठीक है, आगे हम सभी चलते हैं। अ सीड एंड इट्स पार्ट। अब जब बीज की बात आई है, बीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बीज के अंगों के बारे में जानना हम सभी को बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आइए हम सभी देखते हैं अ सीड एंड इट्स पार्ट के बारे में। लुक एट द सोक्ड बीन बी सीड। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक बीन मीन्स क्या होता है, बीन मीन्स क्या होता है, बीन का जो प्लांट होता है, तो बीन का है कि यहाँ पे हम सभी को बीज दिया गया है, जिसको क्या किया गया है, सोक्ड कर दिया गया, छील दिया गया है। ठीक है, यू विल फाइंड दैट इट हैज एन आउटर कवरिंग कॉल्ड सीड कोट। अब इस बीज में, इस जो बीज है, ठीक है, हमारा मेन बीज का पार्ट हो गया ये, और इसको, इसके जो ये अलग से हम सभी देख रहे हैं, ये है सीड कोट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये जो बीज है, बीज के आसपास जो है ये जो एक कवर सा दिखाई दे रहा है, ये कवर क्या कहलाता है, सीड कोट कहलाता है। और सीड कोट को हम सभी हिंदी में बीज आवरण बोल सकते हैं, जिससे कि बीज घिरा हुआ है। ठीक है, एंड यू विल सी अ स्कार एंड अ टीनी होल ऑन द सीड कोट। अब सीड कोट होते हैं, उसके अंदर में कुछ दाग और कुछ धब्बे और कुछ छोटे छोटे छिद्र हम सभी को दिखाई दे रहे होंगे, छिद्र हम सभी को दिखाई दे रहे होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, होल जो दिखाई दे रहे होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीज छिद्र बोलेंगे। ठीक है, अब आगे, द होल इज वेयर द सीड टेक इन वाटर एंड द स्कार इज द पॉइंट वेयर इट वाज ज्वाइंट टू द पेरेंट प्लांट। अब देखिए, अब जो बीज के ऊपर में हम सभी को जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे थे, उस छिद्र के माध्यम से पानी जो है बीज के अंदर में क्या करती है, जा पाती है। ठीक है, और उसके ऊपर में जो हमें धब्बे दिखाई दे रहे हैं, उसी धब्बे से बीज जो है अपने मूल पेड़ से, मूल प्लांट से अलग हुआ होगा। अब यहाँ पे मूल प्लांट क्या होगा, ठीक है, पेरेंट प्लांट जिसको बोल रहे हैं, मूल पौधे, यानी कि वो जो बीज था, वो बीज किस पौधे से अलग होकर के आया है, उसे हम क्या बोलेंगे, पेरेंट प्लांट बोलेंगे। ठीक है, remove the seed coat and split the bean open and inside you will find two seed leaves। अब वो जो बीज है, वो बीज का छिलका को छील के हटा देंगे। बीज की जगह पे हम एग्जांपल ले सकते हैं मूंगफली का। ठीक है, मूंगफली में क्या होता है, मूंगफली को जब उसे छिलका हटा देंगे, जो उसका ऊपर का आवरण होता है, उसको हम लोग सीड कोट बोल सकते हैं। और जब छिलका को हटाएंगे तो मूंगफली को दबाएंगे तो उसमें दो पार्ट होता है, मूंगफली, दो मूंगफली का पार्ट होता है जो ऐसे आपस में चिपका हुआ रहता है। ठीक है, और उसको क्या करेंगे हम सभी,
तो वो जो चिपका हुआ जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीड लीफ बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में हम सभी बोल सकते हैं क्या, बीज पत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये जो सीड लीव्स है इसको हम लोग बोल सकते हैं बीज पत्र, हम लोग बोलेंगे। सीड लीव्स में क्या होता है, बीज पत्र। तो जब हम लोग उस छिलका को, आवरण को हटाएंगे तो नीचे में हमें दो सीड लीव्स यानी बीज पत्र दिखाई देगा। यू विल ऑल्सो सी अ वेरी स्मॉल बेबी प्लांट। और जब वो बीज जो होगा उसके बीच से अगर उसको हम लोग पानी में क्या करेंगे, सोख करके कुछ समय के लिए मिट्टी में रख देंगे तो वहीं से क्या होगा, वो बीज से ही एक नया बेबी प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, नए पौधे का जन्म की प्रक्रिया जो है शुरू होता है। बिटवीन द सीड लीव्स द बेबी प्लांट हैज अ टीनी शूट एंड अ टीनी रूट। अब जो बेबी प्लांट, जो छोटा सा पौधा निकलेगा, देखिए जो छोटा सा पौधा निकलेगा उसमें छोटा सा क्या होगा, जड़ होगा और छोटा सा तना निकलेगा। ठीक है, फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द सीड लीव्स। अब ये जो छोटा सा जो बेबी प्लांट निकलेगा, ठीक है, जो नए पौधे का जो निर्माण होगा, उस नए पौधे का भोजन कहाँ पे एकत्रित होगा, तो वो नए पौधे का जो भोजन होगा वो बीज पत्र में यानी कि सीड लीव्स में क्या होगा, एकत्रित होगा। ठीक है, व्हाट इज अ जर्मिनेशन। अब ये जो हो गया, ये प्रक्रिया हमारा क्या हो गया, सीड लिप्स का, सीड का जो बॉडी पार्ट था वो खत्म हो गया। अब आगे हम सभी को क्या देखना है, एक जो प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस है यहाँ पे हम सभी को बताया गया है, देखते हैं हम सभी क्या है। किधर चला गया, जर्मिनेशन। कह रहा है व्हाट इज जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन क्या होता है, तो कह रहा है कि अंकुरन क्या होता है। ठीक है, अब बहुत सारा बच्चों को अंकुरन समझ में नहीं आया होगा कि अंकुरन होता क्या है, तो आइए आप सभी को बताते हैं कि अंकुरन क्या होता है। देखिए, अंकुरन होता है जब हम लोग मूंग और चने को रात को क्या होता है, पानी में भिगो करके और जब उसे दिन में कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें से क्या होता है, अंकुरित होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो पौधा बनने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाता है, जिसको अंकुरन बोलते हैं। और इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन बोलेंगे। ठीक है, व्हाट इज जर्मिनेशन यानी अंकुरन क्या है, वंस द सीड आर ब्योर्ड इन द सॉइल एंड वाटर दे बिगिन टू स्वेल। अब क्या होगा, जब एक बार किसी बीज को भूमि के अंदर दबा देंगे और उसके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे तो वो क्या होगा, स्वेल यानी कि फूल जाएगा। ठीक है, अ प्लांट बीइंग्स टू ग्रो आउट ऑफ द सीड। और वहां से एक छोटा सा पौधा, ये जो मान लेते हैं बीज रहा होगा पहले, जब इसे मट्टी के अंदर दबा दिए, मट्टी के अंदर दबा दिए और पानी डाले तो क्या हुआ, फूल गया। और फूलने के बाद यहाँ से एक छोटा सा पौधे का निर्माण होगा, एक छोटे से पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ठीक है, ग्रो आउट ऑफ द सीड, यहाँ से एक नया पौधा का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। द रूट ग्रो फर्स्ट एंड देन द शूट, दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और ये जो नया पौधा बनेगा, इस नए पौधे में पहले क्या होगा, इसका जड़ बनेगा, फिर इसका क्या बनेगा, तना बनेगा। ठीक है, और यही जो प्रक्रिया होगा इसी को क्या कहलाएगा, अंकुरन यानी कि जर्मिनेशन का प्रक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। अब देखिए, अंकुरन होने के लिए दशाएं की क्या क्या आवश्यकता है। ठीक है, कौन कौन सी दशाएं चाहिए अंकुरित होने के लिए, तो कह रहा कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, कैसी दशाएं चाहिए जर्मिनेशन के लिए, अंकुरित होने के लिए। सीड्स नीड अ सर्टेन कंडीशन बिफोर दे कैन स्टार्ट टू ग्रो और जर्मिनेट। अब बीजों को है कुछ खास दशाएं चाहिए नए पौधे का निर्माण करने के लिए या फिर अंकुरित होने के लिए। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड आर। अब जो बीज होते हैं उस बीज को जर्मिनेट होने के लिए कुछ वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसमें कैसी कंडीशन चाहिए, तो फर्स्ट जो है एयर चाहिए, एयर मीन्स क्या होता है, हवा चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, पानी चाहिए, वाटर। तीसरा सनलाइट चाहिए। और चौथा जो है टेम्परेचर, उचित तापमान की आवश्यकता होती है। तो हम सभी को जर्मिनेशन या अंकुरन होने के लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकता होती है, तो 4 चीजें की आवश्यकता होती है, हवा, पानी, सूरज की प्रकाश और उचित तापमान की आवश्यकता होती है। अ सीड नीड
दिस थिंग इन द राइट क्वांटिटी टू जर्मिनेट। और बीज जो है इन सभी चारों चीज को जब इसे जिस मात्रा में बीज को चाहिए उस मात्रा में अगर मिलेगा तो वो बीज क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि अंकुरित हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम लोगों ने देखा, या हम लोगों ने यहाँ तक क्या क्या बातें देख ली। हम लोगों ने यहाँ तक देखें कि एक बार पीछे से रिकॉल कर लेते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट में मतलब कि पौधे में प्रजनन देखे थे, देखना था हम सभी को। तो पौधे में प्रजनन जो होता है वो क्या होता है, बहुत तरीके से होता है, ठीक है। जब जैसे मनुष्य अपने जीवन में, इंसान अपने जीवन में ग्रो मतलब अपने जो जाति होते हैं और वंश होते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन करते हैं, उसी प्रकार से पौधे भी पृथ्वी पे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं उसे रिप्रोडक्शन इन प्लांट कहते हैं। उसके बाद दो टाइप का रिप्रोडक्शन हम लोगों ने देखा है। पहला क्या देखा हम लोगों ने, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होगा, जो प्रजनन की प्रक्रिया होगी वो रूट, स्टीम एंड लीफ यानी कि जड़, तना और पत्तियों के माध्यम से होंगे। दूसरा हम लोगों ने देखा है रिप्रोडक्शन बाय सीड। जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया बीज के माध्यम से होगी तो उसे क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बाय सीड्स बोलेंगे। अब सीड्स में क्या होगा, कुछ बीजें ही हैं जो क्या कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन कर सकती है। उसके बाद हम लोगों ने अभी देखा है क्या, जर्मिनेशन यानी अंकुरन क्या होती है, और अंकुरन करने के लिए किन चार दशाओं की आवश्यकता होती है। तो वो चार दशाएं क्या है, हवा की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, सूरज की प्रकाश की आवश्यकता होगी और उचित तापमान की आवश्यकता होगी। जब ये चारों चीजें उचित मात्रा में उस बीज को मिलेगा तो वो बीज क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा और क्या करेगा, नए पौधे का निर्माण करेगा। अब आगे का जो स्टूडेंट हमारा जो है, आगे का जो यहाँ से है, हम सभी क्या करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अपने अगले क्लास में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले क्लास में जहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यहाँ ये जो फाइंड आउट है यहाँ से हम सभी इसको कंटिन्यू करने वाले हैं आगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।